हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लेजर। ये बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर का लिंक आने वाले क्लास 11th 12 के चैप्टरों से है। तो चलो हम लोग लेजर पोस्टिंग को बहुत ही मजेदार तरीका से सीखते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोग लेजर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, लेजर शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को याद दिलाता हूं कि हम लोगों ने जब सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो हमने देखा था कि हमें अकाउंटिंग कैसे पढ़नी है। यानी हमें अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाया गया था कि जब आप अपने बुक्स में अकाउंटिंग करते हो तो आपको अकाउंटिंग साइकिल फॉलो करनी होती है। ये क्या होता है अकाउंटिंग साइकिल सर? अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन अकर होता है। सबसे पहले बिजनेस में क्या होते हैं? बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब देखो, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस की क्या क्या की जाती है? सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस की पहचान की जाती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है पहचान करना। अब आइडेंटिफाई में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहचानते हैं कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है, फिनेंशियल है और नहीं है। अब देखो, अगर ट्रांजैक्शन फिनेंशियल नहीं है तो वैसे भी आउट हो जाएगा, उसकी अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। अगर ट्रांजैक्शन फिनेंशियल है तो फिर हम लोग अगला स्टेप फॉलो करते थे। दूसरा स्टेप हम लोग का क्या था? मेजर करके बताओ। मेजर करना, मेजर करना किस फॉर्म में सर? मनी के फॉर्म में हमें क्या करना पड़ता था? मेजर करना पड़ता था ट्रांजैक्शन को। तो सबसे पहले हम पहचान लेते हैं कि ट्रांजैक्शन फिनेंशियल है, उसके बाद हम उसे मनी के फॉर्म में मेजर करते हैं कि उसका वैल्यू कितना है, उस ट्रांजैक्शन का वैल्यू कितना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का थर्ड स्टेप होता है रिकॉर्डिंग। थर्ड स्टेप क्या होता है? रिकॉर्डिंग। तो यहां से आपकी अकाउंटिंग एक्चुअली शुरू होती है, यहां से आपकी अकाउंटिंग शुरू होती है। अब रिकॉर्डिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन का जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, जैसे इनवॉइस हो गया, वॉचर हो गया, वहां से हम लोग क्या करते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट से अकाउंटिंग वॉचर प्रिपेयर करते हैं। रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि वॉचर प्रिपेयर होता है और वॉचर के बेसिस पर, वॉचर जब हम प्रिपेयर करते हैं उसके बेसिस पे क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको बोला जाता है जर्नल। इसको क्या बोला जाता है? जर्नल। तो ये अकाउंटिंग का क्या है? फर्स्ट स्टेप है, वॉचर तैयार करना, उसके बाद उसका जर्नल बनाना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब देखो बच्चों, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, अब देखो कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑन अ डेली बेसिस पे, हजारों लाखों में ट्रांजैक्शन होते हैं। तो उनको क्लासिफाई करने की जरूरत होती है, उनको अलग अलग वर्गों में उनके नेचर के हिसाब से बांटने की जरूरत होती है। तो वहां पे नेक्स्ट स्टेप आता है क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? क्लासिफिकेशन का। अब ये क्लासिफिकेशन क्या होता है? जर्नल से उसके नेचर के हिसाब से हर एक अकाउंट को क्लासिफाई करना, बांटना, उसको बोला जाता है लेजर। उसको क्या बोला जाता है? लेजर, जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, लेजर जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? जर्नल से ट्रांजैक्शन जो हमने पोस्ट कर दी है उसको ट्रांसफर करते हैं लेजर में। ठीक है, तो वो उसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, फिर आगे चल के हम लोग सीखेंगे समराइजिंग। जब हमने लेजर पोस्ट कर दिया, हमने ट्रांजैक्शन को अलग अलग बांट दिया, उसके बाद हम लोग समराइज करते हैं। अब समराइज में क्या होता है? वहां पे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। समराइजिंग में क्या होता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जो आगे चल के हम लोग नेक्स्ट हम लोग का जो चैप्टर रहने वाला है वो ट्रायल बैलेंस के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, जब हमने ट्रायल बैलेंस समरी बना लिया, उसके बाद हमें देखना पड़ता है एज ए बिजनेसमैन, हमें अपने रिजल्ट की जानकारी जरूरी होती है कि हम फायदे में चल रहे हैं, नुकसान में चल रहे हैं, हमारे बिजनेस का पोजीशन क्या है। तो उसके बाद हमें रिजल्ट लेनी पड़ती है, रिजल्ट बतानी पड़ती है। क्या बतानी पड़ती है? रिजल्ट। उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट। उसके लिए क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट, जो आगे चल के आप लोगों को चैप्टर्स में मिलने वाला है। ठीक है, फाइनल अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद एनालिसिस होता है एंड इंटरप्रिटेशन होता है, जो क्लास 12 में आप लोग को रेशियो एनालिसिस वगैरह सिखाया जाएगा। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन।
इंटरप्रिटेशन। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक को, जो भी स्टेक होल्डर है जो हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ है, उसको क्या करते हैं, वो फाइनल स्टेटमेंट जो होता है जिसे एनुअल रिपोर्ट बोला जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन टू स्टेक होल्डर। क्या बोलते हैं उसको? कम्युनिकेशन टू स्टेक होल्डर, कम्युनिकेशन टू स्टेक होल्डर्स। तो अगर देखा जाए आपके क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको अकाउंटिंग में क्या सब सीखने हैं, यहां से रिकॉर्डिंग से लेके रिजल्ट तक आप लोग को सीखने हैं। टोटल जो सीखने हैं रिकॉर्डिंग से लेके आपको फाइनल अकाउंट तक बनाना, तो जिसमें आपने वाउचर तैयार करना सीख लिया, जर्नल बनाना सीख लिया। अब आप सीखोगे जर्नल से कैसे ट्रांसफर किया जाता है लेजर में, लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। उसके बाद आगे चल के आप सीखोगे ट्रायल बैलेंस, यानी सारे लेजर के अकाउंट को एक पेज में लाके रख देना, वो होता है ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हमें प्रॉफिट लॉस निकालना, बैलेंस शीट बनाना, ये सब सिखाया जाएगा। ये सब आपका क्लास 11th का पार्ट है। तो मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल के थ्रू समझा दिया कि हमारा लेजर कहां पे आता है। तो हमने देखा कि जर्नल के बाद का जो अगला स्टेप होता है वो होता है लेजर। ठीक है, चलो तो अब हम लोग लेजर की शुरुआत करते हैं। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हम लेजर क्यों बनाएंगे, लेजर की जरूरत क्या है। अब देखो, हमारे बिजनेस में तो बहुत सारे लेन देन होते हैं, बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, एक ही कस्टमर के साथ ऑन अ डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास एक कस्टमर है मोहन, जो मेरा रेगुलर कस्टमर है, जो मेरा रेगुलर कस्टमर है, वो हमारे पास से गुड्स ऑन अ डेली बेसिस या ऑन अ वीकली बेसिस बहुत सारा सेल हम मोहन को करते हैं। कभी 10,000 का कर दिए, कभी 20,000 का कर दिए, मान के चलो कभी 15,000 का कर दिए। और मोहन क्या करता है, टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहता है, टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहता है। अब कभी हमें यह जानना हमेशा जरूरी रहता है कि मोहन का बैलेंस कितना ड्यू है, मोहन का बैलेंस कितना ड्यू है। अब मुझे फटाफट बताओ कि जर्नल हमें बता पाएगा कि मोहन का कितना बैलेंस है। अब जर्नल क्या होता है सर? जर्नल होता है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उनको डेट वाइज हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं, यानी हम ये लिखते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। अब जैसे हम मोहन को बेचते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, मोहन टू सेल्स, और जब भी पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। ये हम जर्नल में करेंगे। बट बैलेंस तो जर्नल हमें नहीं दे सकता, क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। मोहन का कितना ट्रांजैक्शन हुआ है चुन चुन के निकालना और जो प्लस माइनस करना, ये तो पॉसिबल नहीं है। एज अ बिजनेसमैन आपको ऑन अ डेली बेसिस पे लाखों हजारों सेल होते हैं, उनमें से पहचानना कि किसका कितना बैलेंस बचा हुआ है। हम कभी गुड्स किसी को बेचते हैं, कभी किसी से खरीदते हैं, तो किसका कितना बैलेंस बचा है, किसका कितना ड्यू है, वो हमें जर्नल कभी नहीं बता पाएगा। उसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लेजर प्रिपेयर करना पड़ेगा। हर अकाउंट का, यानी जर्नल में जितने सारे अकाउंट हैं उनके स्पेसिफिक हमें लेजर, यानी उन अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जितने भी जर्नल हुए, सबको एक जगह लेके आना। ठीक है, अब जैसे मोहन का जितना ट्रांजैक्शन हुआ होगा बिजनेस के साथ, उसके लिए हम एक अकाउंट खोल लेंगे, मोहन का अकाउंट, जिसमें सारे जर्नल को हम मोहन के अकाउंट में जो मोहन से रिलेटेड है उसको हम पोस्ट कर देंगे। और क्या करेंगे, ऑन अ वीकली बेसिस या ऑन अ मंथली बेसिस, जब भी बिजनेसमैन को जरूरत है उनका क्या किया जाएगा, लेजर अकाउंट को क्लोज किया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि मोहन का कितना बैलेंस बाकी है या मोहन से कितना पैसा लेना है। तो इसीलिए हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। चलो तो अब आप फटाफट कुछ पॉइंट्स नोट कर लो। लेजर क्या होता है? तो लेजर होता है, अ लेजर इज द मेन बुक्स ऑफ अकाउंट। लेजर क्या है? मेन बुक्स ऑफ अकाउंट है। ठीक है, लेजर इज द मेन बुक्स ऑफ अकाउंट, जहां पे क्या होता है, सारे ट्रांजैक्शन, वेयर ऑल द ट्रांजैक्शन, वेयर ऑल द ट्रांजैक्शंस, वेयर ऑल द ट्रांजैक्शन जो जर्नल में रिकॉर्डेड थे, वेयर ऑल द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल, जो हमारे जर्नल बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होते हैं उनको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, आर ट्रांसफर्ड।
जिसको हम पोस्टेड बोलते हैं। हम वहां से क्या करते हैं, जर्नल से क्या करते हैं, लेजर में क्या करते हैं, पोस्ट कर देते हैं, आर ट्रांसफर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टेड। तो मैंने क्या बोला, लेजर क्या होता है, लेजर होता है मेन बुक्स ऑफ अकाउंट। लेजर क्या होता है, मेन बुक्स ऑफ अकाउंट, जहां पे सारे ट्रांजेक्शन जो जर्नल में रिकॉर्डेड है उनको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। कहां पे, लेजर में। ठीक है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और भी डिटेल में। देखो, हमारा कोई भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कोई भी बिजनेस में कोई सा भी ट्रांजेक्शन होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कहां पे, जर्नल बुक में। बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब जब रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसके बाद हम लोग का अगला स्टेप आता है, हम उसको क्या करते हैं, जो भी जैसा है, जिस नेचर का अकाउंट है, उस पर्टिकुलर अकाउंट में, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। उस अकाउंट में क्या करते हैं, उस जर्नल को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर। तो ये जो ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होती है, ये जो ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होती है, इसी को बोला जाता है लेजर पोस्टिंग। इसको क्या बोला जाता है, लेजर पोस्टिंग। तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, और वहां से जर्नल से उठा के क्या किया जाता है, अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, पर्टिकुलर अकाउंट में। जैसे कैश का कैश अकाउंट में गया, सेल का सेल्स में गया, परचेज का परचेज में गया, मोहन का जितना भी ट्रांजेक्शन है मोहन के अकाउंट में, सोहन का सोहन के अकाउंट में। यानी जो भी अकाउंट है उसका सारा का सारा जर्नल उसमें क्या किया जाता है, पोस्ट कर दिया जाता है। उस ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होती है उसको लेजर पोस्टिंग बोला जाता है। और वो ट्रांसफर कहां किया जाता है, अकाउंट में। उसको क्या बोला जाता है, अकाउंट्स। तो अकाउंट जो है वो क्या है, लेजर ही है। ठीक है, इसीलिए लेजर को बोला गया है, आगे चल के हम लोग जब फॉर्मेट देखेंगे तो लेजर को ही बोला गया है टी शेप अकाउंट्स। लेजर को क्या बोला गया है, टी शेप अकाउंट्स। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं। देखो, जर्नल को बोलते थे हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को क्या बोलते थे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी फर्स्ट टाइम जो हमारे बुक में रिकॉर्ड होता है उसको बोला जाता है जर्नल। इसको बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। और सर लेजर को क्या बोलते हैं, ये जो अकाउंट्स होता है, जो लेजर होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। इसको क्या बोला जाता है, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। ठीक है, इसीलिए लेजर को हम प्रिंसिपल बुक के नाम से भी जानते हैं। लेजर को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। तो ये सब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इसीलिए मैं ये लिखा देता हूं कि आप लोगों को क्लैरिटी ले। जर्नल को क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं, कि फर्स्ट टाइम जो बुक्स में जो रिकॉर्ड होता है वो जर्नल में ही रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए ओरिजिनल बोला जाता है, फ्रेश है, कॉपी नहीं हुआ है। अब ये जो लेजर में जो जाता है अकाउंट जो होता है वो कॉपी होके जाता है, बट उसको बोला जाता है फाइनल एंट्री, क्योंकि उसके बाद वो कहीं और नहीं जाएगा। लेजर में जब चला जाता है उसके बाद वो कहीं और ट्रांसफर नहीं होगा, इसीलिए उसको बोला जाता है बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। और लेजर को ही प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है। प्रिंसिपल बुक क्यों बोलते हैं, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मेन। जैसे आपके स्कूल में जो हेड टीचर होते हैं, जो सबसे बोला जाता है कि सबसे बड़े टीचर जो पूरे स्कूल को टेक केयर करते हैं, उनको प्रिंसिपल बोला जाता है। क्यों, क्योंकि उन्हीं के ऊपर सारे दारोमदार होते हैं। उसी तरह से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो सबसे ज्यादा दारोमदार होता है वो अकाउंट्स के ऊपर यानी लेजर के ऊपर ही रहता है, क्योंकि वही हमें बताता है डिसीजन लेने के लिए कि किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, यानी कितना बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, इसीलिए लेजर को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल बुक बोला जाता है। ठीक है, चलो अब आगे आप लोग एक लाइन और लिखोगे। ये जो लेजर होता है वो प्रिपेयर कहां से होता है, लेजर प्रिपेयर होता है जर्नल से। लेजर जो होता है, लेजर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। ठीक है, हम क्या करते हैं, जर्नल से लेजर प्रिपेयर करते हैं, और लेजर से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाते हैं। यही प्रोसेस है। ठीक है, अब मुझसे एक बच्चे ने सवाल किया था कि क्या सर बिना जर्नल के हम लेजर बना सकते हैं क्या। अब देखो बच्चों, आपको लेजर के लिए आपको जर्नल बनानी ही पड़ेगी। आप ऐसा कर सकते हो, देखो कहीं कहीं आपको क्वेश्चन आपको मिलता है कि आपको सीधे लेजर अकाउंट खोलने हैं,
तो वहां पे आप जर्नल माइंड में करोगे, आपको कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बिना जर्नल किए हुए, बिना जर्नल का रूल को अप्लाई किए हुए आप लेजर बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि जर्नल से ही आपको पता चलता है कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है। उसी प्रिंसिपल के बेसिस पे आप लेजर प्रिपेयर करते हो। तो यस, लेजर जो बनता है वो हमेशा जर्नल के थ्रू बनता है। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो आपको जर्नल कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप बिना जर्नल बनाए हुए, आप माइंड में आप जर्नल बना लेते हो, वहां से आप लेजर डायरेक्ट पोस्ट कर देते हो। बट इनिशियल फेज में आपको पहले जर्नल बनाना है, उसके बाद आपको लेजर अकाउंट खोलने हैं। ठीक है, तो आगे चल के जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो मैं एक दो क्वेश्चन बिना जर्नल बनाए हुए भी कैसे लेजर बनाया जाता है वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक है, चलो चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं लेजर का फॉर्मेट, यानी कोई भी अकाउंट आप अगर ओपन करते हो तो वो किस तरह से दिखेगा। तो जो भी आप अकाउंट ओपन करोगे सबसे पहले उस अकाउंट्स का नाम दिया जाता है। जैसे कैश अकाउंट रहेगा तो हम बोलेंगे कैश अकाउंट, राम का अकाउंट रहेगा तो राम्स अकाउंट, मोहन का अकाउंट रहेगा मोहन्स अकाउंट, बैंक का अकाउंट रहेगा बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक बड़ा सा टी शेप का फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, देखो इस तरह से टी किस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है, यानी एक साइड छोड़ दिए लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा हो गया राइट हैंड साइड। इसीलिए इसीलिए लेजर को बोला जाता है टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट यानी टी शेप अकाउंट और लेजर में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में आपको अलग से टी शेप अकाउंट्स नहीं पढ़ाया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लेजर में आपको सब कुछ डिटेल में सिखा दिया जाएगा। जैसे कि आपको स्कूल में आपका नाम है राम और घर में आपको बोला जाता है मोनू, बट इंसान तो सेम ही है, सारा रूल्स सारा प्रोसेस सेम अप्लीकेबल होता है। यानी लेजर और टी शेप अकाउंट्स, अगर आपको बोला जाए टी शेप अकाउंट्स बनाओ तो आपको लेजर ही बना के देना है। ठीक है, चलो, तो लेजर यानी टी शेप अकाउंट्स के दो पार्ट होते हैं। एक तो डेबिट, इसको एक जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको डेबिट साइड बोला जाता है, डेबिट को हम डीआर से इंडिकेट करते हैं, और राइट हैंड साइड जो जिसको बोला जाता है सीआर यानी क्रेडिट साइड। ठीक है, अब दोनों साइड के सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों साइड के आपको कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग हेडिंग डालेंगे। ठीक है, ये आपका रो, और हर डेबिट साइड के अंदर सबसे पहले 4 कॉलम आएंगे। कितने कॉलम आएंगे, 4 कॉलम इस तरह से। ठीक है, डेट, अमाउंट और जर्नल फोलियो। ठीक है, कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4। उसी तरह से आपको क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम बनाने हैं, डेट का, पर्टिकुलर्स का, अमाउंट का और जर्नल फोलियो का। ठीक है, अब इसके अंदर क्या डालोगे, डेट, पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो, अमाउंट, उसी तरह से डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। तो टोटल कितने कॉलम हो गए सर, टोटल जो है वो 8 कॉलम हो गए। कितने कॉलम हो गए, 8 कॉलम, 4 डेबिट के 4 क्रेडिट के, तो टोटल 8 कॉलम आपको लेजर में बनाने होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, देखो अमाउंट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमाउंट की, कि देखो हम लोग इंडिया में जो करेंसी यूज करते हैं उसको रुपीज बोला जाता है। तो हम लोग जब भी अमाउंट लिखेंगे उसके नीचे आपको रुपीज का सिंबल देना होता है। ठीक है, चल अब बात करते हैं सबसे पहले डेट की। तो देखो डेट क्या होता है, ट्रांजैक्शन की डेट होती है। तो आपको जो भी मान के चलो, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन की डेट लिखनी होती है। तो इसमें कोई विशेष रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर्स में हमको अकाउंट्स डालने होते हैं, वो जो ट्रांसफर होता है, वो जो पोस्टिंग होता है, वो पोस्टिंग के अकाउंट्स डालने होते हैं, वो हम लोग सीखेंगे अभी। ठीक है, और जो भी अमाउंट्स होगा ट्रांजैक्शन का वो अमाउंट डालेंगे हम लोग। मान के चलो हमने 5000 की ट्रांजैक्शन की, ठीक है, उसी तरह से कोई दूसरा डेट आया, दूसरा डेट पे हमने फिर ट्रांजैक्शन किया, वो ट्रांजैक्शन हमने 10,000 की। ठीक है, फिर हमने तीसरा डेट पे कोई ट्रांजैक्शन आया जो हमने 6000 की। ठीक है, उसी तरह से एंड सो ऑन
जो हमने ट्रांजेक्शन करते गए, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उस पर्टिकुलर अकाउंट का, उसको हम डालते गए। अब क्या सर डेबिट में ही डाला जाएगा क्या, क्रेडिट में नहीं डाला जाएगा? बिल्कुल, क्रेडिट में भी जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट में जाएंगे उसको उसी तरह से क्रेडिट में भी डालेंगे। मान के चलते कि क्रेडिट में भी कुछ ट्रांजेक्शन हुए हमारे, ठीक है, 10,000 के कोई ट्रांजेक्शन हो गए, ये मैं मैनुअली आपको जस्ट हाइपोथेटिकल अमाउंट आपको लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कोई तीसरा ट्रांजेक्शन हो गया 4,000 का, ठीक है। तो इस तरह से डेट, अकाउंट का डिटेल्स और अमाउंट का डिटेल डालते हैं, ठीक है। चलो, तो डेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल, इसके लिए कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है, यानी जिस दिन, जिस डेट का आपने जर्नल किए हो, वो डेट आप डालोगे, ठीक है। डेट का फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले आप ऊपर में, जैसे हमने 2020 में कोई ट्रांजेक्शन किया मान के चलो, तो 2020 हेडिंग रहेगा और 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 1 फरवरी, 2 फरवरी, जो भी डेट रहेगा वो डेट लिखेंगे, डेट में कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से अमाउंट भी, जितना का ट्रांजेक्शन हुआ है उस अकाउंट में वो अमाउंट लिखेंगे। मेन कहानी है कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब इस प्रोसेस को जो बोला जाता है, इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं कि इस प्रोसेस को जो बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है पोस्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पोस्टिंग, ठीक है। चल, अब बात कर लेते हैं जर्नल फोलियो। देखो, जर्नल फोलियो क्या होता है? जर्नल का पृष्ठ संख्या, यानी जर्नल का पेज नंबर, जर्नल का पेज नंबर। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल होता है। आपको कभी भी जर्नल फोलियो में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जर्नल फोलियो हमेशा क्या रहेगा? ब्लैंक रहेगा आपको, आप लोगों के लिए। जैसे आपने लेजर जर्नल चैप्टर में पढ़ा था लेजर फोलियो, तो वो लेजर फोलियो क्या रहता था? ब्लैंक रहता था। उसी तरह से यहाँ पे लेजर में जो जर्नल फोलियो रहेगा वो हमेशा ब्लैंक रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ठीक है, डेबिट साइड में। उसी तरह से डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट क्रेडिट साइड में रखेंगे, पोस्टिंग करेंगे। अब ये पोस्टिंग हम लोग आगे सीखने वाले हैं। अब देखो, डेबिट साइड में जितने भी हम रखेंगे, पर्टिकुलर्स में जो भी लिखेंगे, उसके लिए हमें टू लगाने की जरूरत पड़ेगी। मतलब जितने भी अकाउंट्स डालेंगे वो टू से शुरू होगा। अब सर टू से क्यों शुरू होगा? अब देखो, ये पुराने जमाने से प्रथा चली आ रही है कि डेबिट साइड में जो भी आपको लिखना है किसी अकाउंट में, वो आप टू लगा के कीजिए, और क्रेडिट साइड में जो भी लिखना है बाय लगा के कीजिए, ठीक है। अब देखो, ये टू और बाय आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, प्रीपोजिशन चैप्टर में, बट यहाँ पे अकाउंट्स में ये टू और बाय का कोई मीनिंग एक्चुअली नहीं है। पुराने जमाने से चली आ रही है कि हमको पहचानने के लिए डेबिट साइड में हम टू लगाते हैं और क्रेडिट साइड में बाय लगाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हमें क्या करनी होती है? पोस्टिंग करनी होती है। चलो, तो हम क्या करते हैं? डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में जब सारे डेट, पर्टिकुलर अमाउंट डाल देते हैं, यानी इसको, इस प्रोसेस को बोला जाता है पोस्टिंग करना। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा पोस्टिंग करना। हम लोग सेकेंड स्टेप क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप करते हैं टोटलिंग। सेकेंड स्टेप को क्या बोला जाता है? टोटलिंग, जिसको हम लोग अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं कास्टिंग करना। क्या बोलते हैं? कास्टिंग। कास्टिंग को ही बोला जाता है टोटलिंग करना। कास्टिंग को क्या बोला जाता है? टोटलिंग करना। अब जैसे देखो, हम क्या करेंगे? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। हम क्या करेंगे? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो देखो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? डेबिट साइड का टोटल करो तो डेबिट साइड हो रहा है 10,000, 5,000, 6,000, 4,000, 10, 5, 15, 5, 20, 21, 4, 25,000। यानी कि डेबिट साइड कितना हो रहा है? 25,000 हो रहा है। और क्रेडिट साइड कितना हो रहा है? सर क्रेडिट साइड हो रहा है 30,000। क्रेडिट साइड कितना हो रहा है? 30,000। अब हमें यहाँ पे कास्टिंग का में क्या रूल फॉलो करना है, थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान से सुनना। जो सबसे हायर होता है, जो सबसे हायर होता है, यानी डेबिट और क्रेडिट में जो सबसे हायर है, यहाँ पे कौन सा साइड हायर है? सर क्रेडिट साइड हायर है। तो वो दोनों साइड लिखा जाता है टोटल में। टोटल में क्या किया जाएगा? दोनों साइड सेम अमाउंट लिखा जाएगा। जो कि क्रेडिट साइड में 30,000 हुआ, डेबिट में 25,000 हुआ, बट हम डेबिट और क्रेडिट दोनों में लिखेंगे 30,000। अब यहाँ पे टोटल करते समय ध्यान रखना है कि आपको डबल अंडरलाइन करने हैं।
क्या करने हैं, टोटल जो लिखा जाता है वो डबल अंडरलाइन के साथ लिखा जाता है, डबल अंडरलाइन आपको करने होते हैं। तो आपने क्या किया, टोटल कर दिया। अब देखो एक्चुअल में आपका 30,000 क्रेडिट साइड में हुआ था, बट डेबिट में तो 25,000 हुआ था, बट आपने डेबिट में भी 30,000 लिख दिया, डेबिट में भी कितना लिख दिया, 30,000। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे थर्ड स्टेप शुरू करेंगे। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, हमने कास्टिंग कर ली, यानी टोटल हमने लिख दिया, जो दोनों साइड में से, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में जो दोनों में से हायर था उसको हमने क्या किया, दोनों साइड लिख दिया और डबल अंडरलाइन से कर दिया। ठीक है, अब हम लोग का आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप को बोला जाता है बैलेंसिंग। थर्ड स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग। अब देखो हमारे पास दो टीम है, ठीक है, दो टीम है, एक है डेबिट साइड की टीम और दूसरा है क्रेडिट साइड की टीम। अब बताओ दोनों टीम में से कौन सी टीम मैच जीती है, फटाफट बताओ। तो दोनों टीम में डेबिट की टीम जो है 25,000 रन बनाई और क्रेडिट की टीम जो है 30,000 रन बनाई। तो विनर कौन है, तो सर विनर तो क्रेडिट की टीम है, यानी क्रेडिट की टीम ने कितना बनाया, 30,000 रन। तो विनर की टीम को दोनों साइड हमने टोटल करके लिखा 30,000। अब बताओ जो डेबिट की टीम है वो कितने रनों से हारी, तो सर डेबिट की टीम ने 25,000 रन बनाया था और विनर की टीम जो क्रेडिट की टीम थी उसने 30,000 रन बनाया था। तो डेबिट की टीम जो हारी वो कितने रन से हारी, सर 5,000 रन से हारी, 5,000 रन से हारी। तो ये जो 5,000 है उसको बोला जाता है बैलेंसिंग, यानी बैलेंस कितना से हम बैलेंस कर रहे हैं। अब जरा यहां पे देखो, यहां पे फटाफट, आपका क्रेडिट साइड 30,000 है बट डेबिट साइड 25,000 ही है, बट हमने उसको 30,000 लिख दिया। तो यहां पे जितना से शॉर्टफॉल हो रहा है उतना से हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, यानी जो टीम हार रही है, यानी डेबिट की टीम हार रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, उतना से बैलेंस करेंगे। यानी यहां पे हम 5,000 से क्या कर रहे हैं, 5,000 से बैलेंस कर रहे हैं, 5,000 से क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। और इसको बोलेंगे बैलेंस सी बाई डी। इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस सी बाई डी। अब सी बाई डी को क्या बोला जाता है सर, सी बाई डी को बोला जाता है कैरी डॉन। सी बाई डी को आपको याद रखना, इसको बोला जाता है कैरी डॉन, कैरी डॉन। ठीक है, सी बाई डी को हम लोग बोलते हैं कैरी डॉन। सर अगर डेबिट की टीम जीत जाती, यानी डेबिट का साइड 30,000 होता, क्रेडिट का साइड 25,000 होता, तो ये जो बैलेंस सी बाई डी है तो होता वो किस साइड आता, क्रेडिट साइड आता। इसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस सी बाई डी। ठीक है, अब डेबिट में है तो इसको हम 2 बोलेंगे ही। ठीक है, अब जरा सोचो कि हम अगर बोले कि इस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, इसको अगर हम बोले कि ये कौन अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, आप मुझे फटाफट बताओ कि कौन सा बैलेंस होगा। तो विनर की जो टीम होती है वो उसका बैलेंस होता है, यानी इस अकाउंट का विनर कौन है, क्रेडिट साइड। तो इस अकाउंट को बोला जाएगा कि इस अकाउंट के पास क्रेडिट बैलेंस है, यानी क्रेडिट के पैसे ज्यादा है, तो इसे क्या बोला जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है। अगर इसी केस में अगर डेबिट की टीम ज्यादा होता, यानी डेबिट में 30,000 होता, क्रेडिट में कम होता, तो ये जो 2 बैलेंस सी बाई डी है इस साइड आ जाता बाय बैलेंस सी बाई डी। और वहां पे हम बोलते हैं कि यहां पे हमारा क्या है, डेबिट साइड ज्यादा है, यानी जिस साइड ज्यादा होगा उसका बैलेंस बोला जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि लेजर के 3 स्टेप होते हैं। लेजर के कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप में तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम लोग पोस्टिंग करते हैं। फर्स्ट स्टेप में पोस्टिंग करते हैं, यानी जिस अकाउंट का हम बना रहे हैं उस अकाउंट से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको डेट वाइज अमाउंट के साथ आप डेबिट और क्रेडिट साइड में रखो, उसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। ठीक है, वो हमने अभी तक सीखा नहीं है, वो हम लोग आगे सीखेंगे। उसके बाद हमने देखा कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग होता है सर टोटलिंग करना, जिस साइड ज्यादा है, जिस साइड ज्यादा है उसका टोटल दोनों साइड लिख दो। ठीक है, और क्या करो, डबल अंडरलाइन मार दो, वो होता है कास्टिंग। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है बैलेंसिंग का। अब यहां पे देखा जाता है कि कौन सी टीम विनर है और कौन सा टीम शॉर्ट किया है, जितना से शॉर्ट किया है उसको बैलेंस कर दो। यानी हमने देखा था कि डेबिट की टीम ने कम रन बनाई थी, 25,000 था, 5,000 से शॉर्ट हो रहा था, तो हमने क्या किया, उसको बैलेंस कर दिया। बट यहां पे थोड़ा सा आपको
दिमाग में रखना पड़ेगा कि जिधर से शॉर्टफॉल हो रहा है, ठीक है, उधर हमने बैलेंस सी बाई डी तो लिख दिया, लेकिन आपका जो बैलेंस है वो उसका उल्टा होता है। जैसे हमने डेबिट साइड में लिखा बैलेंस सी बाई डी, बट इसका बैलेंस क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्योंकि विनर कौन है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, यानी क्रेडिट साइड ने के पास ज्यादा बैलेंस है, इसीलिए बैलेंस बोला जाएगा कि क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। पोस्टिंग, कास्टिंग और बैलेंसिंग 3 स्टेप होते हैं लेजर के। अगर आपको टी शेप अकाउंट्स बोला जाएगा बनाने के लिए, तो मैं यहां पे बता देता हूं, आपको केवल पोस्टिंग ही करने होते हैं, आपको बैलेंसिंग और कास्टिंग की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी आपको बोल देता है 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन कि टी शेप अकाउंट बनाओ, तो आपको केवल पोस्टिंग का रूल सीखने हैं, जो आगे चल के मैं अभी बताने वाला हूं। चलो, तो अब हम लोग सीखने वाले हैं लेजर पोस्टिंग। अब देखो, जर्नल में आपने देखा था कि जर्नल 3 टाइप के होते थे। ठीक है, एक तो होता था सिंपल जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री जहां पे एक अकाउंट डेबिट, दूसरा अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, दूसरा हमने देखा कंपाउंड जर्नल एंट्री, जहां पे क्या होता था, मिक्स होता था, यानी एक से अधिक डेबिट हो जाता था, एक से अधिक क्रेडिट हो जाता था। जैसे एग्जांपल बोले तो क्रेडिटर को पेमेंट किया और डिस्काउंट भी मिला, तो क्या एंट्री करते थे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करते थे टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, यानी एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, उसी तरह से एक से अधिक अकाउंट डेबिट होता था, तो उसको हम लोग बोलते थे कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट में सीखा था ओपनिंग जर्नल एंट्री। तो इन मतलब जर्नल भी अलग अलग तरह के होते थे, तो इन तीनों को अलग अलग तरीके से हम लेजर पोस्टिंग करना सीखेंगे। तो आप भी साथ में हेडिंग डालो, लेजर पोस्टिंग को 3 भाग में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका सिंपल जर्नल एंट्री, दूसरा कंपाउंड जर्नल एंट्री, और तीसरा होता था ओपनिंग जर्नल एंट्री। सबसे पहला हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री, दूसरा कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड यानी जहां पे मिक्स होते थे, एक से अधिक अकाउंट डेबिट होते थे, उसको बोला जाता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, और तीसरा क्या होता था, ओपनिंग जर्नल एंट्री, ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री में देखे थे कि सारे असेट, कैपिटल और लायबिलिटीज को अगले साल ट्रांसफर कर दिया जाता था साल के अंत में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, सारे असेट को डेबिट करते थे, कैपिटल और लायबिलिटीज को क्रेडिट करते थे। तो इन तीनों के जो पोस्टिंग के जो रूल है थोड़ा थोड़ा अलग है, तो इसीलिए हम लोग अलग अलग तरीके से सीखेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लेजर पोस्टिंग सिंपल जर्नल एंट्री का। सिंपल जर्नल एंट्री यानी जहां पे एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने में कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन रखे हैं, उसको आप फटाफट नोट कर लो। पहले 1 मार्च 2022 को ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश के साथ 10,000 रुपया। ठीक है, फिर 5 मार्च को हमने ट्रांजैक्शन रखा है कि गुड्स खरीदा है नगद में 5,000 का, और 10 मार्च को क्या है, गुड्स बेचा है नगद में 10,000 का। ठीक है, अब इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। अब देखो, लेजर पोस्टिंग करने से पहले क्या किया जाता है, सर जर्नल पहले तैयार करना जरूरी होता है। सबसे पहले जर्नल जरूरी होता है, क्योंकि जर्नल के साथ ही आप लेजर पोस्टिंग कर सकते हो, यानी जर्नल के हेल्प से ही आप लेजर पोस्टिंग करोगे। ठीक है, तो अब मुझे फटाफट बताओ कि क्या जर्नल होगा। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है 1 मार्च को, तो 1 मार्च को क्या जर्नल एंट्री होने वाला है, तो सर जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, और चूंकि बिजनेस में पैसा कौन ला रहा है, बिजनेस का ऑनर ला रहा है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना से, सर 10,000 से, 10,000 डेबिट भी हो जाएगा और 10,000 क्रेडिट भी हो जाएगा। इसको हम सिंपल जर्नल एंट्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो एक अकाउंट डेबिट हुआ है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ठीक है, अब दूसरा ट्रांजैक्शन कब है, सर 5 मार्च को है, 5 मार्च 2022 को है, परचेज गुड्स करने का। तो गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, कितने का, 5,000 का सर, और कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करते हैं टू कैश अकाउंट 5,000। ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन कितना तारीख को, 10 तारीख को है, सेल करने का। तो सेल नगद किए हैं तो कैश आ रहा है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हैं टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हैं टू सेल्स अकाउंट 10,000। ठीक है, यहां तक तो हम लोग जानते ही थे। अब हम लोग करेंगे लेजर पोस्टिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें बताओ कि कितने अकाउंट है इन्वॉल्व इन सारे ट्रांजैक्शन में। जितने भी आपको मैं अभी 3 ट्रांजैक्शन दिया हूं, इन 3 में कितने सारे अकाउंट है।
तो सर एक कैश अकाउंट हो रहा है, दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा परचेज अकाउंट, फिर वही कैश अकाउंट रिपीट हो रहा है। अब देखो हमें रिपीट, अब कैश अकाउंट जितने सारे होंगे आपके बुक्स में, जितने सारे जर्नल होंगे कैश के, सबके लिए बस एक ही अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट। ऐसा नहीं है कि हम मल्टीपल अकाउंट्स बनाएंगे सेम नेचर के ट्रांजेक्शन का। तो हमें क्या करना है, यूनिक अकाउंट खोजने हैं। तो टोटल हमारे पास बताओ यूनिक अकाउंट कितने हैं? सर कैश है, कैपिटल है, परचेज है, फिर कैश रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हम अलग से नहीं खोलेंगे, उसी कैश में इस ट्रांजेक्शन को भी डालेंगे। फिर कैश है, सेल्स है। तो टोटल सर हमारे पास 4 यूनिक अकाउंट्स है। कितने अकाउंट्स है? 4 यूनिक अकाउंट्स है। तो हमें 4 यूनिक अकाउंट्स के लेजर बनाने हैं, 4 यूनिक अकाउंट्स के लेजर बनाने हैं, कैश के, कैपिटल के, परचेज के, सेल्स के। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पेज में आप लेजर पोस्टिंग के लिए 4 अकाउंट्स का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट तैयार करेंगे। सबसे पहले क्या तैयार करना है, फॉर्मेट। तो जैसे मैं हेडिंग डालूंगा, एक होगा हमारे पास कैश अकाउंट, दूसरा क्या होगा, कैपिटल अकाउंट, दूसरा क्या होगा, कैपिटल अकाउंट, तीसरा क्या होगा, परचेज अकाउंट, और चौथा सेल्स अकाउंट। चौथा क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। उसका हमें फॉर्मेट बनाना होगा। ठीक है, अब फॉर्मेट तो आप लोग जानते थे कि हमको किस तरह से टी शेप अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। क्या मेंटेन करने होते हैं, टी शेप अकाउंट। ठीक है, देखो तो इस तरह से आपको हेडिंग डालना है, इसको फिर बीच में से टी शेप बनाना है। फिर इसके डेबिट साइड के 4 कॉलम होंगे। ठीक है, 4 कॉलम। इस तरह से आपको क्रेडिट साइड के भी 4 कॉलम आपको रखने हैं। ठीक है, इस तरह से डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ठीक है, उसी तरह से आपको कैपिटल के भी बनाने हैं, सेम फॉर्मेट आपको रखने हैं, डेट का, पर्टिकुलर्स का, जर्नल फोलियो का, अमाउंट का। डेट का, पर्टिकुलर्स का, जर्नल फोलियो का, अमाउंट का। तो आप साथ में बनाते चलो। उसी तरह से आपको परचेज के भी बनाने हैं, डेट का, पर्टिकुलर्स का, जर्नल फोलियो का, अमाउंट का। ठीक है, उसी तरह से डेट का, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। फिर सेल्स के भी हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। अब आप लोग क्या करोगे, सारे कॉलम को फिल करोगे। क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। सबसे पहला कॉलम में क्या होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, ठीक है, अमाउंट और रुपीस। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ठीक है, और इसको डेबिट साइड बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट साइड। अब आपको सारे कैपिटल के, परचेज के, सेल्स के वीडियो को पॉज करके सारा डेट, पर्टिकुलर्स आप फिल कर लो। सारे अकाउंट्स में सेम होने वाले, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसके लिए। ठीक है, चलो अब हम लोग फटाफट लेजर पोस्टिंग पे आते हैं। तो लेजर पोस्टिंग का सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले हम लोग कौन से ट्रांजेक्शन को करने वाले हैं लेजर पोस्टिंग, इस ट्रांजेक्शन को करने वाले हैं जो 1 मार्च को हो रहा है, 2022 को ट्रांजेक्शन हो रहा है। कितने का ट्रांजेक्शन हो रहा है सर, 10,000 का ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब देखो सबसे पहला स्टेप होगा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हो रहा है सर, डेबिट हो रहा है, तो इसके डेबिट साइड में जाएगा। वेरी सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। और दूसरा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है सर, 2 लगा हुआ है, 2 कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसको 2 का मतलब क्या हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है सर कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो ये फिक्स हो गया कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। अमाउंट भी फिक्स है, 10,000 और 10,000। ठीक है, तो कैश में हम लोग कितने लिखेंगे, 10,000, और कैपिटल में भी लिखेंगे 10,000। डेट भी फिक्स है, 1 मार्च 2022 को ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी ट्रांजेक्शन 2022 तो ऊपर में ही डाल दो, और 1 मार्च को हो रहा है, 1 मार्च को हो रहा है। और कैपिटल में भी कब हो रहा है ट्रांजेक्शन सर, 2022 के 1 मार्च को हो रहा है। ठीक है, तो डेट और अमाउंट लिखने में कोई झमेला नहीं है। हमने क्या किया, कैश डेबिट था तो कैश के डेबिट साइड में अमाउंट लिखा, कैपिटल क्रेडिट था तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखा।
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बात करते हैं कैश अकाउंट की। तो देखो कैश अकाउंट जो डेबिट हुआ है किसके वजह से हुआ है, यानी इसके अपोजिट में कौन सा अकाउंट है जिसके वजह से कैश को डेबिट होना पड़ा। तो सर बिजनेस में कैपिटल लगाया गया जिसके वजह से कैश बढ़ा। तो अब देखो कैश अकाउंट में कैश लिखेंगे वो तो नहीं सही होगा, उससे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये किसके वजह से कैश बढ़ा। तो हमें लिखना पड़ेगा किस वजह से कैश बढ़ा, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा अकाउंट है। तो आप मुझे फटाफट बताओ कि कैश के अपोजिट में कौन सा अकाउंट है। तो सर कैश के अपोजिट में तो कैपिटल अकाउंट है, कैश के अपोजिट में कैपिटल अकाउंट है। तो कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, तो सर कैश अकाउंट में आपको कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा। कैश अकाउंट में क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आपने सर बताया था कि डेबिट साइड में जिसको भी लिखते हैं तो उसके लिए टू लगाना कंपलसरी होता है, टू लगाना कंपलसरी होता है। तो हमने कैपिटल अकाउंट लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने कैश अकाउंट का पोस्टिंग तो कर दिया इस जर्नल का कि कैश अकाउंट के जो अपोजिट डायरेक्शन में है कैपिटल है, कैपिटल की वजह से हमारा कैश बढ़ा है। तो हमने कैश अकाउंट में डेबिट किया, डेबिट कैश अकाउंट डेबिट था इसीलिए डेबिट किया किसको, कैपिटल अकाउंट को। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो आप मुझे फटाफट बताओ कि कैपिटल अकाउंट में कहां दिखाना है। सर ये तो तय कर लिए है कि कैपिटल अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड में दिखाना है। अब हमें बताओ कि कैपिटल किसके वजह से 10,000 बढ़ा है। सर कैश की वजह से, कैश आया बिजनेस में तभी तो कैपिटल बढ़ा, यानी इसके अपोजिट, सर कैपिटल के अपोजिट डायरेक्शन में तो कैश है, कैपिटल के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, कैश है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। तो बहुत सिंपल है, जिसको हम लोग इतना कंफ्यूजिंग मानते हैं। देखो लेजर को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मानते हैं क्लास 11th और 12 के बच्चों के लिए, क्योंकि लेजर से बहुत सारे चैप्टर लिंक है। आगे चल के आप डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, आगे चल के आप सब्सिडरी बुक पढ़ोगे, क्लास 12 में जाओगे तो आप पार्टनरशिप पढ़ोगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सारे लेजर पोस्टिंग से लिंक है। आपको ये रूल पता होना चाहिए कि जो भी अकाउंट आप खोल रहे हो वो अकाउंट किस अकाउंट के वजह से चेंज हुआ है, तो यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा अकाउंट है उस अकाउंट को हम करते हैं। और डेबिट और क्रेडिट कहां पे करते हैं, तो देखो वो अकाउंट डेबिट हुआ है, जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसके डेबिट साइड में जाएगा, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसके क्रेडिट साइड में जाएगा। तो हमने देखा क्या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट हुआ था किस वजह से, कैश अकाउंट की वजह से, तो हमने कैश अकाउंट लिख दिया। अब चूंकि ये क्रेडिट साइड में लिखा है तो इसके लिए हमें बाय लगाना पड़ेगा, यानी डेबिट साइड में जब हम लिखेंगे तो डू और क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो बाय। तो देखो ये पोस्टिंग हो गया खत्म, ये पोस्टिंग हो गया खत्म, यानी आप इस जर्नल के पोस्टिंग सीख लिए। ठीक है, अब आपका चैप्टर भी समझो आपका कॉन्सेप्ट वाइज खत्म हो गया। आप कंपाउंड जर्नल एंट्री भी पढ़ोगे तो देखोगे वही कॉन्सेप्ट, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपका चेंज नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान से दूसरा ट्रांजेक्शन खुद से करके दिखाओ। ठीक है, चलो अब दूसरा ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो यानी दोनों अकाउंट में जाएगा, एक तो परचेज अकाउंट में जाएगा, दूसरा कैश अकाउंट में जाएगा। परचेज अकाउंट में डेबिट में जाएगा 5,000 और कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा 5,000। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि परचेज अकाउंट के डेबिट में जाएगा 5,000 और कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा 5,000। किस डेट पे ट्रांजेक्शन है वो भी लिख लो, 5 मार्च को हुआ है। तो यहां पे हम लिखेंगे 2022 5 मार्च, 5 मार्च। परचेज अकाउंट में भी लिख लिए 2022 5 मार्च। डेट में तो जो डेट है कोई झमेला ही नहीं है, हमने ये लिख लिया। अब हमें ये पता चल गया अमाउंट लिखने से कि डेबिट साइड में लिखना है या क्रेडिट साइड में लिखना है, ये तय हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले परचेज अकाउंट की पोस्टिंग करते हैं। तो देखो परचेज अकाउंट जो बढ़ा है यानी डेबिट हुआ है किसके वजह से बढ़ा है, सर कैश के वजह से। परचेज अकाउंट के अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, कैश है, तो कैश की वजह से बढ़ा है। तो हम परचेज अकाउंट में क्या लिखने वाले हैं, कैश लिखने वाले हैं। ठीक है, तो परचेज अकाउंट में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट। अब चूंकि डेबिट साइड में लिखे हैं तो हमें टू लिखना पड़ेगा, टू कैश अकाउंट। बहुत सिंपल हो गया, परचेज अकाउंट की पोस्टिंग खत्म। अब मैंने यहाँ पे परचेज अकाउंट लगा दो, सारे में अकाउंट लगाना जरूरी होता है। अब देखो, अब बात करते हैं कैश अकाउंट की पोस्टिंग क्या होगा। तो कैश अकाउंट के अपोजिट में कौन है, परचेज है। तो वेरी सिंपल कि कैश अकाउंट में क्या होगा, परचेज अकाउंट होगा। अब देखो कैश अकाउंट में क्या डालेंगे, सर परचेज अकाउंट डालेंगे। और आप बताओ क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सर बाय लिखना पड़ेगा।
तो हो गई पोस्टिंग कंप्लीट। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब देखो आप, क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो इसका कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो सर एक कैश अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ेगा और दूसरा सेल्स अकाउंट पे। ठीक है, तो कैश अकाउंट से डेबिट होगा 10,000 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 से। तो सबसे पहले तो अमाउंट डाल देते हैं तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। कैश अकाउंट तो सर डेबिट होगा 10,000 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 से। डेट भी लिख लो ट्रांजेक्शन का, कब है, 10 मार्च। तो यहां पे 10 लिखो और मार्च। ठीक है, ये भी 10 मार्च को ट्रांजेक्शन है 2022 की। ठीक है, अब हम पोस्टिंग करते हैं। तो कैश के अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, सेल्स है। तो कैश अकाउंट में क्या जाएगा, सेल्स अकाउंट जाएगा। तो यहां पे लिख लो कैश के अपोजिट डायरेक्शन में सेल्स है तो सेल्स अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड में लिख रहे हैं तो आपको 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 लगा दो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सेल्स। तो सेल्स के अपोजिट में क्या है, कैश अकाउंट है। तो सेल्स अकाउंट में क्या लिखोगे, कैश अकाउंट लिखोगे। अब चूंकि क्रेडिट साइड लिख रहे हो तो आपको बाय लगाना पड़ेगा। तो है सिंपल, बहुत सिंपल है सर। पोस्टिंग तो सिंपल जर्नल एंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। उसके अपोजिट डायरेक्शन का अकाउंट ले लिए, जो सा अकाउंट डेबिट हुआ है उसके डेबिट साइड में, जो सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसके क्रेडिट साइड में। बस क्या करना है, सेम अकाउंट, जैसे कैश डेबिट, कैश के अकाउंट में लिख रहे हैं तो डेबिट साइड में कैश ही नहीं डालना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन के अकाउंट को ले लेना है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। चलो बच्चों, तो हम लोगों ने आज सिंपल जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग सीख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड जर्नल एंट्री और ओपनिंग जर्नल एंट्री का पोस्टिंग सीखेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद मैं आपको एक अनाउंसमेंट देता हूं कि कल संडे है, कल 9 बजे मैं आप लोग के सामने लाइव आ रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे क्वेरी किए थे, तो मैं सोचा क्यों ना लाइव आके आपके सारे क्वेरी, सारे डाउट्स को सॉल्व कर दूं। तो कल हम लोग मिलते हैं 9 बजे लाइव, जहां पे आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। तो जय हिंद।